तो बेटा आपका एक बार तो सिलेबस मान लो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब ना इन्हें नट शेल लगभग सारे टॉपिक जितने भी हो सकते हैं उनको कवर अप करते हैं। और सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल 2 चैप्टर्स का टारगेट है हमारा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पूरा आपका फ्लूइड्स। ठीक है जी, तो डालो जी सर्कुलर मोशन। पहले क्या करेंगे, जैसे ही मान लो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है, पहले इसका इन नट शेल रिवीजन टाइप, क्योंकि टॉपिक्स तो थोड़े थोड़े करके कवर अप करेंगे। तो इन नट शेल इसकी रिवीजन होगी, बीच में थोड़े थोड़े क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। और असाइनमेंट एक ही दे रहा हूँ सीधा, 50 क्वेश्चन की असाइनमेंट है, थोड़ी डिफिकल्ट वाली है। ओवरऑल सारे टॉपिक्स क्या होंगे उसमें क्वेश्चन, राइट है। तो बेटा अगर हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में हमने बेसिकली कवर अप क्या क्या करना होता है कि पहले तो इसके बेसिक्स कवर अप कर लिए। बेसिक में क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में आपस की रिलेशन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करवा ही दूंगा। अगर सर्कुलर मोशन आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बातें तो होंगी ही होंगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी mv²r ही। फिर ये भी करना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक कौन सा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा थोड़ा नोट करते रहना भी, फास्ट मोड में जो भी चलेगा। ठीक है जी, तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, ये भी चलो आपको अपलोड कर देंगे। ओके जी, लाइव नहीं किया, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। उसके बाद जब इसके बेसिक्स हो जाएंगे ना, इसमें भी टाइम लगेगा कवर अप करने में, फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ। ओके, एप्लीकेशंस में जैसे एक आ जाएगा कॉनिकल पेंडुलम। ओके, करवाएंगे आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। कॉनिकल पेंडुलम हो गया, फिर इसके बाद है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इसके कुछ एक्सप्रेशन होंगे, कुछ फार्मूले आएंगे, वो करवाते हैं रिवाइज थोड़ा सा। एक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आ जाएगा, टर्निंग ऑन ए कर्व्ड रोड आ जाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड्स आ जाएगा, एरोप्लेन टेकिंग अ टर्न आ जाएगा, डेथ वेल एंड रोटर, मौत का कुआं नहीं होता उसमें भी घूमते। मतलब ये चीजें हमने जेई मेन के हिसाब से फिर कवर अप करनी ही करनी। ओके, तो स्टार्टिंग का तो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक करने के बाद हमने ये कवर अप करना है। मेन हमें इनकी एक्सप्रेशंस, इनकी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीजें चाहिए होंगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके सारा टॉपिक तो मैं रिवाइज करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ओके जी, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो हम कवर अप करेंगे। जब ये चल रहा होगा, एक लूपिंग द लूप भी हो जाएगा लास्ट में, कि उसके बाद बीच में क्या चलती रहेंगी, प्रैक्टिस शीट चलती रहेंगी। एक लास्ट में क्या करेंगे, इसके नीट जेई के PYQs करने पड़ेंगे। ओके, तो साथ में डाउट सेशन कि जो क्वेश्चन नहीं होंगे, अब जैसे मान लो आपको शीट दी, PYQ की शीट दी, जो भी दी, अब जो क्वेश्चन नहीं हुए जब तक उनको कवर अप नहीं किया तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना अपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डाउट सेशन। ये भी आपने किया, जो आपसे नहीं हुआ उसके डाउट्स भी तो लेने पड़ेंगे ना, कवर अप तो करें। तो ये ओवरऑल मतलब जितने भी टॉपिक्स किए जाएंगे उन सबका ओवरऑल हमारा क्या रहेगा, प्लान रहेगा। ठीक है जी, तो करें जी स्टार्ट, कर दें। तो हमने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन बेटा। अब सर्कुलर मोशन की बात करें तो सबको पता है कि जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना बेटा, 3-4 टर्म्स तो आ ही जाएंगे। जैसे सबसे पहली टर्म तो आ गई, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो ऐसी कोई चीज बेटा सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकती। उसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, जो फोर्स अंदर की ओर लगता है। सारी चीजें आएंगी एक एक कर कर, लेकिन मैं वो आने से पहले ही लगभग चीजों को क्या कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहली बात, जब सर्कुलर मोशन आप पढ़ रहे हो तो यार एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट तो आना ही आना है, सबको पता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, अंदर की ओर लगता है। ओके, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और उधर फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। एफ और वी हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। इस वक्त जो मैं करवा रहा हूं ये मान के कर रहे हैं कि हम रिवीजन मोड में हैं। बेसिक्स हमें पता है, हम रिवीजन मोड में हैं, उसके हिसाब से हम कवर अप कर रहे हैं।
राइट है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ से नोट कर दिया, इसका फार्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी क्या है, स्पीड है, एम क्या है, मास है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। राइट है जी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो साथ में एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स से बनी है। एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या डाल रहे हैं हम, एम वी स्क्वायर बाय आर। नीचे एम है, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो भाई रिवाइज करवा रहा हूं बस, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये कौन सी एक्सीलरेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बताते हैं चीजों को, कुछ कवर अप करते हैं। तो एक क्या होती है जी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आ गई, सर्कुलर मोशन की बात आ गई। ठीक है जी, ओके। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू किया, ये नोट हो गया था, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू किया तो भी हमें एक ये भी बात पढ़ लेनी है, मैं चीजों को बाद में मिला दूंगा। ठीक है, पहले अपने हिसाब से चला के बाद में चीजों को मैं मिला दूंगा। सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरी में बांट लो। ये दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ओके जी। तो दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी। राइट है जी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन बेटा डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो इस पे लग ही रही है। तो इस पे सेंटर की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो एक्सेलरेशन है, लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्योंकि आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है, लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रही है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। अब आ गया एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो पार्टिकल की डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज होएगी या स्पीड भी चेंज हो रही है। ओके जी। तो पार्टिकल की स्पीड यहां पे v1 है, यहां v2 हो जाएगी, यहां v3 हो जाएगी, यहां v4 हो जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगी रही है, वो किसके लिए होती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए होती है। बट इन एडिशनल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगी। कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगी। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। तो क्या फर्क निकला दोनों में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। देयर इज आल्सो सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगती है अलोंग द टेंजेंट, इसके कारण स्पीड भी चेंज होती है। स्पीड चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अब कांस्टेंट नहीं रही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्योंकि स्पीड चेंज होती रहेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बोलो समझ गए कि नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है दैट मींस कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बोलो जी। हाँ हाँ, फार्मूले भी बताऊंगा मैं,
अपने हिसाब से चीजों को जोड़ूंगा, सबके फार्मूले। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी क्या है, फार्मूला है। अभी मैंने ओवरऑल बीच में जो जो बातें आ गई ना, सर्कुलर मोशन पढ़ा तो सबसे पहली बात आ गई यार क्यों हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स आया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी तो वहां बताना पड़ गया दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल भी लगती है। ओके, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। थोड़ा सा मुझे तेज चाहिए अब तुम लोगों, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐड करोगे क्योंकि 90 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, A इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बोले जी कोई समस्या, नो समस्या। ओके, तो हम आते हैं जी कहां पर, सर्कुलर मोशन पे। क्या पढ़ रहे हो जी, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो। सर्कुलर मोशन में जो बता सकते थे पहले जल्दी जल्दी करके आपको बता दिया। दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। उसके अलावा जब सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू करेंगे बेटा तो बेसिकली जब आप पढ़ो तो एक इसमें सबसे पहले क्या आना है कि जी रेडियस वेक्टर। पार्टिकल जहां पर भी है, क्योंकि वो अलग अलग पोजीशन पे होगा ना, जिस भी जगह पर बेटा पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल जिस भी जगह पर है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो और एरो बाहर की ओर ले लो। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। रेडियस चेंज नहीं होता, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो वही होता है, लेकिन रेडियस वेक्टर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। यूनिट इसकी मीटर, ठीक है, और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन जिस तरफ एरो है उस तरफ ले लेना। बोलो जी ठीक है। उसके अलावा जो अगली टर्म आती है वो आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है। बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट का रोल किसने प्ले करना है, एंगल कवर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने। वेलोसिटी का रोल किसने प्ले करना है, एंगुलर वेलोसिटी ने। और एक्सेलरेशन का रोल किसने प्ले करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसने प्ले करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनो भाई। जो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कहां से बनी है, ए से बनी है ना। ये जो ए है ये कौन सी वाली ए है पता है, टेंजेंशियल वाली ए। सेंट्रीपिटल वाली को तो छोड़ दो, सेंट्रीपिटल वाली तो होएगी होएगी V स्क्वायर बाय R, लेकिन अल्फा जिससे बना है मतलब ए से, अभी बनाएंगे रिलेशन, ये कौन सी वाली एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन होती है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं, ठीक है जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं तीन चीजें हैं, तीनों एक ही पेज पर करा दूंगा। इनके बीच में रिलेशन सारी एक ही पेज पे कवर अप करा दूंगा आपको। ओके, ये पार्टिकल है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है जी। ये बेटा जो एंगल चला है इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर ही माना जाता है। अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी है डी थीटा तो इसको वेक्टर मान सकते हो, वैसे इसको जनरली क्या मान के चलते हैं, स्केलर मानकर चलते हैं। यूनिट इसकी क्या होती है, एंगल की वैसे डिग्री होती है, लेकिन ऐसे यूनिट क्या लेनी है बेटा, रेडियन। डायमेंशन फार्मूला M0 L0 T0, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, ठीक है जी। ये जो कवर हुआ इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, वैसे बेटा डिस्प्लेसमेंट ये होनी चाहिए लाइन टू लाइन, ये लीनियर डिस्टेंस है और ये लाइन टू लाइन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम एंगल छोटा मान के चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लगभग क्या मान के चलते हैं, सेम मानकर चलते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो जल्दी जल्दी वाली रिवीजन ही चलनी है तुम्हारी, लेकिन हाँ करवाऊंगा जरूर, एक बार तो बताऊंगा ना सारी की सारी चीजें, तुम भी दबादब नोट करते रहना। ओके जी, तो थीटा एक्स, थीटा और एक्स के बीच में एक पुराना फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क वाला, पढ़ते हो आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, जैसे ये इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया एंगल। तो क्या आपने ये पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। जल्दी बताओ, समझ गए। तो एक्स किसके इक्वल हो गया, आर थीटा। ये फार्मूला याद रखना, बोलो रख लोगे, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये फार्मूला क्या रखेंगे हम, याद रख लेंगे। तो एक्स किसके इक्वल होता है जी, आर थीटा के इक्वल होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं आगे
ये पहली रिलेशन आ गई, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये बन गया dx बाय dt। ये बन गया आर, थीटा का क्या हो गया डी थीटा बाय dt। बोले क्लियर? ओके, व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? एंगुलर वेलोसिटी बोल। तो अगली टर्म मेरी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? पढ़ा हुआ है तुमने, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा बाय डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा किसकी इक्वल है? डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है? एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन होता है। ठीक है जी, कुछ भी आ सकता है, डायमेंशन फार्मूले तक आ जाते हैं एग्जाम में। इस बार का जेई 2025 का जो पेपर है उसमें परसेंटेज एरर के बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टार्टिंग के परसेंटेज एरर के वो इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है किसमें। अब वो तो ओमेगा है ना, ओमेगा का तो फार्मूला यही है डी थीटा बाय डी टी। यहां पे आ गया ना फार्मूला, यहां से जो बन रहा है हमारा फार्मूला, रिलेशन जो बन रही है बेटा वो ये बन रही है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। समझ गए? तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। एक्चुअली जो ओमेगा है यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसको कैसी क्वांटिटी मानना है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज टेकन एज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब ये घूम रहा है। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जब मैं पूछूंगा तुमसे तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है। कौन सा वेक्टर बोलते हैं इसको हम? एक्सियल वेक्टर बोल। ठीक है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर नोन एज द एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। ओके, वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल से। जिस तरफ ये जा रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उंगलियां घुमा दो, थंब किधर आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है ना। तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग द एक्सिस, बाहर की। अगर ये कैसे जा रहा होता? क्लॉकवाइज जा रहा होता बेटा। अगर कैसे जा रहा होता? क्लॉकवाइज। तो थंब किधर चले गया? अंदर की ओर चले। तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ हो गई? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो सारी चीजें हैं फुल डिटेल में चाहिए होता है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। तो कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। यूनिट मैंने इसकी बताई दी, रिलेशन इसकी यहां पे आ गई। ठीक है, नाउ बिकॉज ओमेगा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर। ऊपर से आर भी तो रेडियस वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर हैं, तो मतलब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो ये प्रोडक्ट सिंपल वाला नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। बोलो समझ गए कि नहीं? इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखो, कभी तुम्हें कराया होगा, अगर कहीं लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, सॉरी, अगर कहीं लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी सी लिखा हुआ है, तो जो सी की डायरेक्शन है ए और बी दोनों के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। रूल है, कैसे निकलती होती थी? राइट हैंड थंब रूल से निकलती थी। तो वी की डायरेक्शन आर और ओमेगा दोनों की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओमेगा अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, आर इस तरफ है, वी इस तरफ है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? आर इस तरफ है, वी उधर है, ये तीनों एक दूसरे के क्या जाएंगे? परपेंडिकुलर जाएंगे। डन है? तो चीजें सारी बेटा क्लियर होनी चाहिए। ओके, करते करते एक्स की बात हो गई बेटा, वी की बात होगी, आपस में रिलेशन भी होगी। तो मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आ रही है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर तक हम पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए बेटा? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। बहुत तेज करा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैग्नीट्यूड फॉर्म में v किसके इक्वल लिख दिया मैंने? ओमेगा इंटू आर। जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है, जल्दी नोट। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी का प्रोडक्ट, हाँ वो तो वेक्टर है, सिंपल प्रोडक्ट। क्योंकि ये तो स्केलर मान लिया ना हमने, थीटा को स्केलर मान लिया, स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल प्रोडक्ट ही चलेगा। ठीक है, कोई डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है। हो गया बेटा? ओके, तो v किसके इक्वल लिख रखा है? ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करते भाई, dv बाई dt इज इक्वल टू
डी ओमेगा बाय dt, साथ में क्या गया r, dv बाय dt बेटा क्या है, एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाय dt को क्या बोला जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो एक इसके इक्वल हो गया अल्फा इंटू आर के इक्वल हो गया। अगेन ये क्रॉस प्रोडक्ट है जी, कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जो अल्फा है ना बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या थी ये, डी ओमेगा बाय डी टी। यूनिट क्या बनी इसकी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, m0 l0 t माइनस 2। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे, राइट हैंड थंब रूल। कैसे लेनी है, राइट हैंड थंब रूल से ले। अच्छा, इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो समझ लो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है। अगर स्पीड घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। ओके, राइट हैंड थंब रूल बाहर को आ रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इधर को आ रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इधर ही बनी, एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट हैंड थंब रूल से जा इधर को रहा है ना पार्टिकल, थंब बाहर को आ रहा है बट स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर को बनी, अंदर को बनेगी, वो एंगुलर वेलोसिटी से उल्टी बनेगी। बोलो ठीक है, क्लियर है जी। पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को गई, बाहर को। स्पीड इज इंक्रीजिंग तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी किधर है, बाहर को ही है। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी तो इधर आ रही है, लेकिन स्पीड इज डिक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन किधर को लेनी पड़ेगी, अंदर को लेनी। ठीक है जी। तो डायरेक्शन का कई बार ध्यान रखना पड़ता है। देखो स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमें कर ही लेनी चाहिए। ये इसके बीच में रिलेशन आ गई। ठीक है जी, जल्दी बोलो, क्लियर है। तो कर कराकर अभी तक मेरे पास एक्स भी पता है, थीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, सॉरी एक्स भी पता है, वी भी पता है, ए भी पता है, और साथ में एक्स से क्या बना हुआ है, थीटा है, वी से क्या बना हुआ है, ओमेगा, यहां से क्या बना हुआ है, अल्फा बना हुआ है। आपस में इनके रिलेशंस भी मुझे पता लग चुके हैं। लग चुके क्या, पहले पता थे, मैंने थोड़ी सी क्या कर दिए, रिवाइज करवा दी। ठीक है जी। उसके अलावा अब यहां पे मैं एक बार फिर से अपना पॉइंट दोहरा रहा हूं, अल्फा से जो तुम ए निकालोगे वो कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अभी मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अंदर की ओर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल, इधर को क्या लग रही है, टेंजेंशियल। ठीक है, अंदर की ओर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर क्या लग रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। ये वी स्क्वायर बाय आर है, ये और चीज है। इस फार्मूले से, जो इन दोनों के बीच मेरा फार्मूला ए इज इक्वल टू अल्फा आर, बेटा ये पता ही नहीं होता कंसेप्ट बच्चे को, वो कंफ्यूज ही होता रहता है क्या है। इस फार्मूले से जो ए आ रही है वो कौन सी आ रही है, टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन आर। ठीक है जी। और ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है अंडर रूट मैंने भी आपको बताया ही था। जब हमें कर रहे होंगे एक टाइम पीरियड का कंसेप्ट और आएगा कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, या ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अच्छा, 1 बाय टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू बन जाएगा। ये सब रिलेशन पता ही है हमें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने। जल्दी बोलो, तेजी से करवा दिया, ठीक है सब, ओके जी। तो अगर हम इसको धीरे धीरे करते तो अपने पास ये धीरे धीरे टॉपिक आता। पहले क्या आई थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई थी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन में दबा दब करते जा रहा हूं, ये इजी वाले क्वेश्चन। ओके, ये पार्टिकल कंप्लीट 1/2 रेवोल्यूशन, कितनी रेवोल्यूशन कवर किया, 1.5 कंप्लीट, 1.5 रेवोल्यूशन। तो कितना एंगल कवर करेगा, 3 पाई हो जाएगा। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। जल्दी बोलो, डन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 रेवोल्यूशन में कितना कवर अप करेगा,
3 पाई ये कवर अप करेगा। फिर एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी कवर अप कर ही दिया, पूरा कवर अप कर दिया एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आपको बता ही दिया। एंगुलर वेलोसिटी करवाइए तो थोड़ा बहुत एंगुलर वेलोसिटी के 2 4 5 क्या करवा देता हूं, क्वेश्चंस करवा देता हूं। बोलो ठीक है, ध्यान इधर रखना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। डाउट है? नहीं है? ठीक चल रही है? बहुत तेज करा रहा हूं मैं? ओके ओके, अभी तो और भी तेज करा, इसके बाद तो क्वेश्चन चलेंगे तो और तेज चलेगा। अभी तो बेसिक थोड़ा सा एक बार याद करा दो ना ये टॉपिक सारा। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी के एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज, कितनी रेवोल्यूशन कर रहे हैं? 120 आरपीएम। लेकिन आंसर किस में चाहिए? रेडियन पर सेकेंड में चाहिए। तो 120 आरपीएम, बेटा आरपीएम को पहले भी बता रखा है मैंने, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सीधा किस में आया करेगा? रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। क्या आ गया आंसर इसका? 4 पाई। बेटा इधर पता लगा गर्ल्स को? ठीक है, क्या आ गया आंसर? कटिंग करके 2 है, मेरी मैथ इतनी कमजोर है कि 60 को 120 से काटा तो 4 लिख दिया मैंने। 2 इंटू 2 4 पाई। आंसर क्या आ गया? 4 पाई। ओहो, मेरे को दिख भी नहीं रहा। आंसर क्या आएगा? 4, ज्यादा एक्साइट हो गया ना मतलब। ओके, आंसर क्या आ गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। चलो बढ़िया। अगला देखो जी, आगे भी क्वेश्चन ही हो मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। अच्छा ये ना सारे याद कर लेना, मिनट हैंड, सेकेंड्स हैंड, आवर्स हैंड, इन सबके जो टिप होती है ना उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं हम? एंगुलर स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है जी आपकी सेकेंड्स वाली सुई, ये है आपकी मिनट्स वाली सुई, ठीक है, ये है आपकी आवर्स वाली सुई। क्या फाइंड करनी है इनकी? एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में मान लो। तो भाई एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 2 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला थीटा अपॉन टी है ना बेटा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? थीटा अपॉन टी। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में थीटा कितना होता है? 2 पाई होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये 2 पाई कवर करता है और टी की जगह क्या लगेगा? टाइम पीरियड लगेगा। जल्दी बोलो, जल्दी सही जा रहे हैं। तो अगर ये सेकेंड्स वाली होती तो ऊपर 2 पाई आता, नीचे कितना आता? 60। एक चक्कर कितनी देर में कवर करती है? 60 सेकंड। अगर ये मिनट्स वाली होती तो ऊपर 2 पाई आता, नीचे क्या आता? 1 आवर में कवर करती है ना ये 60 एक घंटे में। तो यहां क्या आ जाता? सही लिख रहे हैं, 3600 आ जाता। ठीक है, गलत तो नहीं किया मैंने? अगर ये आवर्स वाली है, आवर्स वाली अपना एक चक्कर कितनी देर में काटती है? 12 घंटे में, 24 नहीं। आवर्स वाली एक चक्कर कितनी देर में काटती है? 12 घंटे में काटती है। ये गलती हो जाती है, 24 लगा लेते हैं हम, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 पाई, नीचे 12 आवर्स है ना भाई, ठीक है, बनेगा 12 इंटू 3600। आंसर सारे किसमें? रेडियन पर सेकंड में। हमारा जो था वो मिला लो। हमारा कौन सी वाली सुई थी भाई? मिनट हैंड थी। तो मिनट हैंड थी तो सेकंड वाला ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन पर। बोलो बोलो, ठीक है, बढ़ते चले जाएं। ठीक है जी, ये भी हो गया मान लो। अब आते हैं किस पे? अगली बात पे। अगली बात आ गई, एक और एग्जांपल है। सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच हैज ए लेंथ 6 सेंटीमीटर। सेकेंड्स वाली सुई है, लेंथ कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। देखो यहां पे क्वेश्चन बाद में कराता हूं, एक चीज नोट करनी है तुम, डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूं। अगर हमारा पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया, तो बेटा यहां इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये v1 है, ये वेलोसिटी इस तरफ है, ये v2 हो गई। जल्दी बोलो, समझ गए? और एंगल कितना कवर किया इसने? थीटा कवर किया। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस v1। स्पीड का चेंज नहीं हो रहा, 0 है अगर यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 है। इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी का जो फार्मूला लिखना है दैट इज 2v साइन ऑफ थीटा बाय। क्या याद रखना है? 2v साइन ऑफ थीटा बाय
2 डायरेक्ट याद रखना, नोट कर लो भाई साइड पे। ये किस चीज का फार्मूला है? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कवर्स एंगल थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला क्या लेना हमने? 2v साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन को देखते हैं, शायद क्वेश्चन में इसका यूज भी है। सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच हैज ए 6 सेंटीमीटर लेंथ, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट की क्या चाहिए? हाँ जी, ऑप्शन है, चिंता क्यों करते? आगे ऑप्शन बच गई हुई, पहले टेंशन ले गया था, कुछ सस्पेंस भी होते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन है। चलो पहले फार्मूला नोट कर। मैं कह रहा हूं कि जो स्पीड है v इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा इंटू आर। कौन सी सुई है भाई? ये सेकेंड्स हैंड है, तो सेकेंड्स हैंड का ओमेगा क्या आना था? 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी, 2 पाई बाय 60। आर की जगह क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक कर रहा हूं मैं, आर की जगह क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये कितना आ गया? 5 बाय 5 आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? ओमेगा की जगह क्या आना चाहिए था? 2 पाई बाय सेकेंड्स हैंड्स ऑफ ए वॉच हैज ए लेंथ 600, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट की स्पीड चाहिए हमें। ओके, आंसर किसमें पाई में दे रखा है कि नहीं दे रखा? पाई में दे रखा है। 2 पाई बाय 60 इंटू 6, यहां से कितना आंसर आ रहा है हमारा? है ऑप्शन mm में आंसर कौन सा बनेगा फिर इसमें से? देखो, 2 रूट 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस। पहले ये सेकंड वाला फाइंड करें। 2 परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब 2 है, यहां पे क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 90 डिग्री। 2 परपेंडिकुलर पोजीशन है तो थीटा की जगह क्या आ गया? 90 डिग्री। 90 का 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है? 1 बाय √2। तो आंसर कितना आएगा? √2 इंटू वी आएगा। ठीक है, उसने मांगा क्या हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी मांगी थी कि वेलोसिटी मांगी थी? वेलोसिटी मांगी थी ना, तो v कितनी आई है मेरी? यार चेक करो, आंसर क्या आ गया? चेक करो ना, v की वैल्यू कितनी? मुझे इस पे डाउट हो रहा है बस थोड़ा सा। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर था, ये कितना आ रहा है? पाई बाय, तो पाई बाय 5 में तो आंसर मैच नहीं कर रहा ना फिर किसी। ओके, ये कितना आया था? पाई बाय 5। ये सेंटीमीटर पर सेकंड आया ना? ठीक है, अब सही है, अब सही जा रहे हैं हम। पाई बाय 5 इंटू 10। ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा था, आंसर मैच नहीं कर रहा, 5 कहीं पे दिख नहीं रहा था ना, तो मैं हम उसने किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो हमने किस में कैलकुलेट किया था? सेंटीमीटर पर सेकंड था, लेकिन mm पर सेकंड में आंसर दे रखे हैं, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 बाई mm पर सेकंड। ये बेटा v आई है, तो उधर से जो चेंज इन वेलोसिटी था वो कितना था? ये 2 पाई आया, √2 इंटू वी है ना, तो ये v की वैल्यू साथ में क्या लगा दूंगा मैं? √2। आंसर क्या है? चेक करो, आंसर बन रहा है कुछ 2 √2 पाई mm पर सेकंड। ओके, जल्दी बताओ, हाथ चलना शुरू हो गया दोबारा कि नहीं? ठीक है, मेन है कि अभी आज तो तुम्हारा क्या चला रहे हैं कि हाथ चला रहे हैं, ताकि फिर से क्या हो जाओ, कैम हो जाओ जरा। डन है। अब ये जो टॉपिक्स हैं समझ लो, ये दोबारा इस तरीके से रिवाइज नहीं करवाने में। +2 में हमने +1 भी करवानी है, समझ लो, करवानी होती है ना। अब +1 +2 में जब हम करानी है, इस अंदाज में करानी है, क्योंकि किया हुआ है तो थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। तो तुम्हारे अभी से हमने +1 क्या कर दी, समझ लो, +1 रिवीजन जो +2 में करवानी है ना, वो स्टार्ट कर दी। तुम्हारा +2 स्टार्ट कर दी हमने, ये सोच के चलो। ये जो बीच में गैप बच रहा था ना, इस गैप को क्या कर रहे हैं हम लोग? यूटिलाइज कर रहे हैं। इस गैप की यूटिलाइजेशन हो रही है कि आप समझ के चलो कि जो अभी आगे +1 रिवाइज करने के लिए, उनके 3-4 टॉपिक तो अभी क्या कर देने हमने? रिवाइज रिवाइज कर देने। ठीक है जी, तो मतलब हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं, तभी इतने दिनों से बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जेई वाला करते, जेई वाला करते। अब टाइम वाइम सेट करके ये वाला टाइम आपका क्या हो गया? जेई के लिए सेट हो गया बस। अब एक्सक्लूसिवली जेई के हिसाब से फिर से चलना शुरू कर देंगे। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है। ये क्वेश्चन आंसर मैच कर गया था ना? ओके, अ व्हील
इज ऑफ डायमीटर 1 मीटर इफ इट टेक्स 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। व्हील का डायमीटर कितना है 1 मीटर, इट टेक्स 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, देन लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी, हो जाएगा कि नहीं। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी मांग रहा है, ओमेगा 30 रेवोल्यूशन, लेकिन ये पर सेकंड ही है तो इसको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार था रेवोल्यूशन पर मिनट था, ये भी ध्यान रखना है। आरपीएम आ जाए तो 2/60, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो 30 इंटू 2 पाई कर दिया। जल्दी बोले क्लियर है कि नहीं। तो ओमेगा मिल चुका है मेरे को, और रेडियस कितना है इसका, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना है 1/2 है। ये भी पर सेकंड में, ये मीटर में ही है, आंसर सारे किस में मीटर पर सेकंड में ही है। आंसर क्या आ गया 35 मीटर पर सेकंड, कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही होते चले जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, करने के लिए अभी मैं दूंगा तुम्हें, करने के लिए जो असाइनमेंट है वो तो समझ लो मैंने अभी तुम्हें देनी है भाई, उसमें जोर लगेगा तुम्हारा। A particle moving on a circular path travel first 1/3 part of the circumference in 2 seconds। पहला 1/3 पार्ट कितने में कवर किया 2 सेकंड में, नेक्स्ट 1/3 पार्ट इन 1 सेकंड। पहले 1/3 पार्ट में कितना एंगल कवर किया 2π/3, समझ गए। फर्स्ट फाइंड क्या करनी है उसकी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या बोला था, फर्स्ट 1/3 बोला, 1/3 फर्स्ट 1/3 में कितना एंगल चला 2π/3, समझ गए। नेक्स्ट 1/3 कितना चला, ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना, एंगुलर डिस्टेंस, समझ गए कि नहीं, 4π/3। टोटल टाइम कितना हुआ 3 सेकंड हुआ। फर्स्ट वाला कितने में चला था 2, और दूसरा वाला कितने में चला 1। तो नीचे क्या आ जाएगा, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था 3 आ जाएगा, तो 4π/9 आ जाएगा। है किसी ऑप्शन के नहीं, 4π है वही आंसर। ठीक है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, कंफ्यूज नहीं होना, जो लीनियर में था वही यहां पर हमने लगा दिया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन हो गया। ठीक है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके ये मैंने करा दिया हुआ, मतलब जो टॉपिक वाइज चलता ना, पहले डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आ गए, फिर वेलोसिटी के क्वेश्चन आ गए, फिर एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आ गए। तो एक्सेलरेशन भी मैंने आपको करवाई दी ना, मैंने तो एक ही बार में सारी चीजें कवर अप कर दी। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की बात चल रही, ये हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी क्या है डन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अपना क्या है कवर्ड अप, राइट है, ये भी कवर्ड अप है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वाले में वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। ओवरऑल एक्सेलरेशन कैसी आएगी, इट विल बी √AC² प्लस AT। ठीक है जी, इट विल बी √AC² प्लस AT²। ठीक है, AC² प्लस AT² आ जाएगी। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी मतलब पहले ही करा दिया। अब आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, इनका भी यूज होगा। वैसे अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी होती है जल्दी बताओ। पहली इक्वेशन कौन सी है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरी इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अगली कौन सी होती है, V² माइनस U² इक्वल टू बेटा 2AS। तीसरी चौथी कौन सी होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन NH सेकंड इक्वल टू U प्लस 1/2A इंटू 2n-1। बोले क्लियर है बेटा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से और फाइनल को किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, वो टाइम है वो t है, एक्सेलरेशन क्या है अल्फा। तो इस हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी क्या बना करेगी, बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना करेगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ गए, बोला तो करो मेरे साथ। दूसरी वाली क्या बनी, थीटा इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये दूसरी बन गई। ठीक है, तीसरी क्या बन गई, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अगली कौन सी बन गई, थीटा एन, एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या बनेगी जी ये, इट विल बी ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस। इनका भी अच्छा यूज होगा क्वेश्चंस में, बहुत तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इनका भी अच्छा यूज होगा। जल्दी जल्दी करूं, आगे बढ़ चलूं। डन, आगे बढ़े। ओके, मान लो ये हो गई जी हमारी। ठीक है, मान लो ये पार्ट हो गया। अब यहां पे नोट, इफ ए पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r सफर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन टाइम डेल्टा t, देन चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज। ये मैं पहले ही बता गया, फार्मूला क्वेश्चन आ गया था, तो फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया कि अगर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचता है, कितना एंगल कवर करता है, थीटा एंगल कवर करता है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जल्दी बताओ। इट विल बी इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। बोला करो मेरे साथ, ठीक है कि नहीं। मुझे थोड़ी सी ना आवाज भी चाहिए होती है अगला, मैं बार बार यही तो कहता हूँ, हाँ भी कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या, तो एटलीस्ट वो पीछे से कुछ बच्चे जो है वो ये तो बोलते हैं नो समस्या, तो ऐसे नो समस्या एटलीस्ट बोल देना तुमने कि नो समस्या। ओके जी, तो ये फार्मूला काम आएगा आपके, करा दिया मैंने। शॉर्ट ट्रिक्स वाले मेथड पे आएंगे अब हम जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मेन मुद्दा क्वेश्चंस करने का है। ओके, तो डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2 करवा दिया। एक क्वेश्चन देखना जल्दी से, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जल्दी से मुंह जुबानी आंसर चाहिए इसका। क्या आंसर आया, अ पार्टिकल इज मूविंग कितनी स्पीड से, v से, चेंज इन इट्स वेलोसिटी a से b चले गया, एंगल कितना 40। आंसर बताओ जल्दी से। 2v साइन 20, क्योंकि साइन 40 से साइन 20 हो गया, साइन 20 की वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो आंसर सीधा क्या आ गया, 2v साइन 20। नहीं समझे, क्या समझ गए, इट इज 2v साइन ऑफ 20। क्वेश्चन देखना जल्दी से। रोड मेक्स 90 डिग्री बेंड विद ए रेडियस ऑफ 190 मीटर। रोड का बेंड कैसा है जी, 90 डिग्री का क्या है बेंड। ठीक है, रोड हैज ए बेंड ऑफ 90 डिग्री विद ए रेडियस ऑफ 190 मीटर। ठीक है, ये कर्व बन रहा है पूरा, और रेडियस इसका कितना है 190 मीटर। अ कार एंटर द बेंड मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एंटर करती है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की। बेंड पे पहुंची ना बेटा, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंडिंग दिस टू फास्ट, द ड्राइवर डी एक्सीलरेट। एक्सीलेशन कितनी है उसके पास, 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे क्या करता है वो, डी एक्सीलरेट करता है। डिटरमाइन द एक्सीलेशन ऑफ द कार व्हेन इट स्पीड्स राउंडिंग द बेंड हैज ड्रॉप टू 15। जब उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी, उस वक्त उसकी क्या चाहिए मुझे, एक्सीलरेशन चाहिए। अब देखो भाई, क्योंकि स्पीड कम हुई है तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, और साथ में सेंट्रल एक्सीलरेशन तो है ही। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दी ही रखी है 0.92। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो दे ही रखी है, कितनी, वो आंसर दिया हुआ है वहां पे, बाद में दिखाते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे ही रखी है 0.92। बच गई कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब उसकी वेलोसिटी 15 हो गई थी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r होती है। v कितनी, 15 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है इसका, दे रखा था 190। ये कितना आ गया, 225 बाय 190। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन,
ये कौन सी है? टेंजेंट। अब तो रट गया। ये कौन सी वाली जो स्पीड कम कर रही है वो कौन सी एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन है। जो अल्फा से निकलेगी कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जो अल्फा प्रोवाइड करेगी कौन सी है? टेंजेंशियल एक्स। क्या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो? जो ओवरऑल, हाँ नेगेटिव है जो स्पीड कम हो रही है तो, लेकिन ओवरऑल एक्सेलरेशन बेटा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर ही बननी है। ओवरऑल AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि देख टेंजेंशियल इस तरफ है। अब ये नेगेटिव हो चाहे इधर को हो चाहे इधर को हो, इसके और इसके बीच में तो एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा ना। तो यही फार्मूला बनेगा। ये वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताएं, जल्दी। क्लियर है कि नहीं? बहुत तेजी से करा रहा हूं मैं, तुम्हें करने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ठीक है, इतने फास्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, यही है, कोई मजाक नहीं। तो फास्ट बनना पड़ेगा। अगर लगे रहोगे तो पार कर जाओ। ये बात समझना। हार्ड वर्क जो है वो इंटेलिजेंस को मात दे सकता है कभी भी। इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन एक इंटेलिजेंट है वो काम ही नहीं करता तो क्या करोगे? एक कम इंटेलिजेंट है मतलब ठीक है बट कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, डेली कर रहा है, लगा हुआ है, तो वो आगे निकल जाए। ये समझो बात। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे तो समझ लो कि सक्सेस मिलना ही मिलना। ठीक है, वो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, काम करते रहो तो मेहनत कभी वेस्ट जाती नहीं है। तो इसका आंसर बेटा यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी, आंसर इसका निकल जाएगा। ओके, अब इसके आंसर में ना उसने कई बार ऑप्शन से पता लग जाएगा हमें। जैसे यहां पर तो मैंने सिर्फ क्या निकाला? मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड ये आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अगर ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तुमने निकाल ली, तो इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। ये डायग्राम क्लियर है तुम्हें? ये क्या है? ये क्या है? AC। तो जो रिजल्टेंट आई होगी वैसे आई होगी बीच में। अब ये रिजल्टेंट अगर सेंट्रीपिटल के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। सेंट्रीपिटल के साथ कितना एंगल बनाया इसने? अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं? इसके सामने वाली ये है कि नहीं? जल्दी बताओ। जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इस एंगल के सामने वाली कौन सी है? AT है, और नीचे क्या है? AC है। तो यहां से आप एंगल भी निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन मैंने यहां कराए हैं एक बार जाके नजर जरूर मारना। ठीक है, एक बार जाके नजर जरूर मारनी है। वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम तक। ठीक है, शाम तक वीडियो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने नोट जरूर करो। वीडियो के भरोसे पे मत बैठे रहो। वीडियो तो तब होती है कि यार किसी का लेक्चर मिस हो गया, 10 लेक्चर लगाए थे, एक मिस हो गया, लगा लेगा। अब वो कहेगा मैं कोई भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो वीडियो लगा लूंगा, उसका कोई फायदा फुदा नहीं है। वो आपने हिसाब लगा लिया होगा। लेक्चर तो अपने सारे रिकॉर्ड होते हैं, मैथ के भी होते हैं, सीरीज के भी होते हैं, लेकिन कौन लगाता है रोज वीडियो लेक्चर? कोई नहीं लगाता। वो तो कभी कभार का मिस होएगा, लगा सकते हैं, ऐसे नहीं। ओके, ये क्वेश्चन डन है। पहले ये बताओ, बात बन रही है? कुछ दिमाग खुलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? देखो जरा ये भी क्वेश्चन देखो जल्दी से। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर मीटर। रेडियस कितना? 6 मीटर। इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू 2t। डिटरमाइन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब t 0 होगा या जब t इक्वल टू कितना होगा? 3 सेकंड होगा। देखो एक 0 सेकंड पे मांगा है, एक किस पे मांगा है? 3 सेकंड पे। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v किसके इक्वल दे रखी थी इसने? 2t के। तो a किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल आ गई। समझ गए? v इक्वल टू 2t है, डिफरेंशिएट किया, 2 आ गई। ये कौन सी है? टेंजेंशियल है। ये कौन सी है? टेंजेंशियल है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 आ गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? v स्क्वायर बाय r के। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v का फार्मूला क्या है? 2t है ना। तो 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0। समझ भी रहे हो? इस सेकंड की बात चल रही है ना। ये तो 2t है, फिर v 0 आ गई। और टेंजेंशियल कितनी है? 2। इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन कितनी आ गई?
2 ही आ गई फिर, नहीं समझ, डन है। ओके, ऐसे यहां पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई? 6। सेंट्रीपिटल कितनी आ गई? v स्क्वायर बाय r, रेडियस दे रखा है 6, v का स्क्वायर 6 इंटू 6 बाय 6, 6 ही आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल का तो फार्मूला 2 ही है ना, वो तो फिक्स है, उसमें t बचा ही नहीं, इट इज इक्वल टू 2। जल्दी बोलो, समझिए। देयरफॉर जो ओवरऑल एक्सेलरेशन बेटा आई वो किसके इक्वल आ गई? अंडर रूट 6 स्क्वायर। यस, केड़े? नहीं नहीं, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस, क्योंकि ये आपका सेंट्रीपिटल कटी है, सेंट्रीपिटल से 2 आंसर आएंगे ना फिर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय r है, तो यहां मैं इसको क्या लिखता? जनरल तो 2t स्क्वायर बाय r बनती ना, t की वैल्यू भरूंगा तभी को बात बनेगी। तो उसने जो 2 टाइम बोले दोनों पे निकालनी पड़ेगी। ये गलत किया, यहां तक सही है 82, ये कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया? 36 प्लस 4, रूट 40 आ गया, कितना आ गया? 2 रूट 2, 2 रूट 10, 2 रूट, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब जल्दी बताओ कि मजा आया कि नहीं? मजा आया। कितने बजे शुरू की थी? एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 12 बजे ही शुरू की थी, 12:05 या 12:07 पे की थी। ठीक है, 12:05 पे लगा लेते हैं, और कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली मतलब इतनी क्लास में पक जाते हो तुम लोग, इतनी में कंसर्न कितने। अब इस क्लास में एक बार भी हमने किसी को टोका नहीं है, ठीक है, एक बार भी। पागल थोड़ी हूं, ऐसी टोकता रहूंगा? कमला है मैं कि टोकने वाली बात होगी तभी टोकता हूं ना किसी को। अब आज की क्लास में तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं, किसी को नहीं टोका। अब नहीं टोकोगे, और क्लास भी कितनी चली? पूरा पूरा 1 घंटा चली है, और काम हमारा ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ। अभी और आधा घंटा पढ़ाएं तो भी ऐसी चलती रहेगी क्लास। ऐसे क्लासेस लगनी चाहिए, ऐसे, और ऐसे लगाने के लिए तुम्हें थोड़ा जज्बा दिखाना पड़ेगा। हम तो हमेशा ही रेडी थे, और हम हमेशा ही रेडी हैं, ऑलवेज। हम तो पहले भी रेडी थे, अब भी रेडी। तो ऐसे जज्बा दिखाओ, और काम मैं कहता हूं कि रेल बना देंगे काम, याद करो। मतलब 2 घंटे की क्लास भी लग जाएगी तो भी नहीं पकोगे और कहोगे कि हाँ भी मजा ही आ रहा। आप तो भी फर्स्ट क्लास आपकी लगाई है ना, तो यू विल इंजॉय, इंजॉय करो, इंजॉय करोगे। आज भी हमने जो काम किया उसमें इंजॉय ही किया है, मतलब बोझ तो लगा ही नहीं है ना। बड़ी तेज कराया, फिर भी हमने क्या किया? इंजॉय। बस टाइम से पहुंचो। अगर मैंने 12 बजे का टाइम दिया, मीन्स बेटा मैं 12 बजे माइक मुइक लगाकर सब कुछ करके यहाँ तैयार खड़ा हूं, मार्कर लेकर। 12 बजे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लोग यहाँ पर 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अपना आगे कॉपी किताब निकाल कर रख लो, ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही है, कल सेम टाइम पर यहाँ पे मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज असाइनमेंट दूंगा, 4 बजे आ रहे हो मेरी क्लास लगाने के लिए? आज 4 बजे आ रहे हो ना? 4 बजे दे दूंगा, वो नीचे गाड़ी में पड़ी हुई है।